हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 9 है, ये कविता संगतकार, ये पढ़ेंगे। तो देखो, संगतकार होता क्या है। तो जो गाता है वो गायक कहलाता है, जो नृत्य करता है वो नृत्यकार होता है, जो संगति यानी जो साथ देता है वो संगतकार होता है। यानी जो गायक होता है जब वो गीत गाता है तो पीछे से जो बैक स्टेज पे जो सिंगर्स होते हैं उनके सहगायक, उनको सहगायक भी बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं संगतकार, क्योंकि वो उनकी संगति में मतलब उनका साथ देने वाले हैं, इसीलिए उन्हें संगतकार कहा गया है। तो ये जो कविता है इसके अंदर गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर बात की गई है। कवि ने बताया है कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हमें जो पर्दे पर दिखाई देता है, हम कहते हैं कि ये हीरो है, ये नायक है ना, ये सिंगर है। हमें ये नहीं पता होता कि उनके पीछे से उनका सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें हम कभी भी नहीं जान पाते। तो जो हमें दिखाई देता है उनकी सफलता और उनकी सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ है ये तो हमें पता होता है, लेकिन जो बैक स्टेज से उनको कवर करते हैं या उनका साथ देते हैं उनके विषय में हम कभी भी नहीं जान पाते। तो यहाँ लेखक कवि ने उन जो बैक स्टेज पे जो संगीतकारों का साथ देने वाले हैं उन्हें संगतकार कहा है और उनके महत्व के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो हम लाइन वाइज इसका अर्थ समझेंगे। तो देखो, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर। अब भारी स्वर का मतलब जब मुख्य जो गायक होता है, जो सिंगर जो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो किसी संगीत सभा में अपना गीत प्रस्तुत कर रहा है और उसकी भारी व गंभीर आवाज, मतलब सीरियसली जो वो कुछ गा रहा है उसकी भारी भरकम गंभीर आवाज जब हमें सुनाई देती है तो उस गंभीर आवाज के साथ ही हमें वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई सी कि हमें संगतकार यानी मुख्य गायक का साथ देने वाला जो सह गायक है उसकी आवाज भी सुनाई देती है। और वह जो आवाज जो उसका साथ दे रही है, मुख्य गायक का जो साथ दे रही है, वह आवाज हल्की हल्की होती है लेकिन सुंदर और मधुर सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है मानो कि वह कोई उस गायक का छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है। यानी मुख्य गायक का वो छोटा भाई है या शिष्य है। अब देखो, यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जब मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर यानी गंभीर स्वर में जब गाता है स्टेज पर किसी सभा में, जब वो गा रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वहां गा रहा है गीतकार, तो उसी गीतकार का साथ देती हुई हमें पीछे से कांपती हुई सी आवाज, कमजोर है लेकिन सुंदर और मधुर, हल्की हल्की सुंदर और मधुर आवाज सुनाई देती है। कवि कह रहा है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। अब कवि को संदेह हो रहा है, कवि यहाँ केवल मतलब आशंका ही व्यक्त कर रहा है कि कौन है, कल्पना कर रहा है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, कि जो सीखने के लिए आ रहा है उससे संगीत, तो वो मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है या फिर उससे संगीत सीखने के लिए मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उसका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और
वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल का मतलब पुराने समय से, लंबे समय से। ये नहीं है कि पुराना समय जो प्राचीन काल था वो नहीं, यहाँ प्राचीन काल का मतलब है काफी लंबे समय से, जब से मतलब वो मुख्य गायक गाना शुरू किया उसने तब से वो उसके साथ ही गाता आ रहा है, यानी तब से उसका साथ देता आया है जब वह उसने शुरू में उस गाना प्रारंभ किया था, और गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बना रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 किया था। अब इन पंक्तियों के माध्यम से जो मुख्य संगीतकार है, जो मतलब गायक है, उसका साथ देने वाली संगतकार की ओर लोगों का ध्यान कवि लाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना योगदान किसी गायक, जो मुख्य गायक होता है, गायन में मुख्य संगीतकार का होता है, उतना ही योगदान संगतकार का भी होता है। मतलब जितना आपको एक सामने जो सिंगर दिखाई दे रहा है, जो गायक है, जैसे जितना योगदान उसका है संगीत में, गायन में, उतना ही योगदान जो उसके पीछे संगतकार है उसका भी होता है। तो कवि कहता है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा क्या होता है? देखो, जो गीत होता है उसमें एक मुखड़ा होता है और एक अंतरा होता है। अंतरा मतलब स्ट्रेंजा। तो कवि कहता है कि जब सिंगर, जो गायक होता है, जब वो अंतरे की जटिल तानों को गाने लगता है तो वो उसमें कहीं खो जाता है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा संगीतकारों को, जब वो गाना शुरू करते तो उस गाने में खो जाते हैं, और वह अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम मतलब सारे गामा पा जो स्वर होते हैं, तो उस सरगम को लांग कर, यानी वो उससे बाहर निकल जाता है, उस सीमा से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी ऊपर बताया वो खो जाता है। जब वो संगीत में डूब जाता है तो वह अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, कि ऐसा लगता है कि वो एक अनहद क्या होता है? जो सुनाई ना दे। ठीक है, तो ये जो किसे सुनाई देती है? अनहद, जो हमें नहीं सुनाई देती, वो सुर ताल जो जिनको उसका ज्ञान होता है, संगीत का जिनको ज्ञान होता है, वो उन्हें ही वो सुर ताल सुनाई देती है। तो वो कहते हैं कि भटकता हुआ एक अनहद में जब संगतकार ही स्थाई को संभाल लेता है, कि जब मुख्य गायक जो है वो उस संगीत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी ही सरगम को लांग कर मानो कि भटक गया हो, अपने सुर, अपने जो मुख्य जो गीत जो गा रहा है उस गीत से ही जब वो भटक गया है, तो ऐसी स्थिति में जो संगतकार होता है वो ही स्थाई को संभाले रहता है। यानी संगतकार जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है, वो ही मेन जो गायन है उस, क्योंकि वो तो भटक गया, वो तो उस सुर में डूब गया, और उस समय में जो संगतकार, जो बैक से उसका साथ दे रहे हैं, वो उस स्थाई को संभाल लेते हैं। और कैसे संभालता है? मानो कि जैसे सिमटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे हम कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं और हमारा सामान पीछे छूट गया, तो दूसरा जो हमारा साथ देने वाला है वो हमारे सामान को ले आया। तो ऐसे ही जो गायक है वो गाता हुआ चला जा रहा है, आगे निकल गया है, वो सुर में खो गया है, तो पीछे जो संगतकार है वो मानो कि उसके पीछे छूटे हुए सामान को संभालता हुआ स्थाई को संभाले रहता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 किया था। अब यहाँ कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो कि वो जो संगतकार है वो उस मुख्य गायक को याद दिलाता है उसे बचपन की मतलब जब उसने स्टार्टिंग में सीखना आरंभ किया था, जब वो 9 सिखिया था। 9 सिखिया का मतलब क्या होता है? नया सीखने वाला। तो यहाँ 9 सिखिया कौन है? मुख्य गायक। तो मुख्य गायक जब उसने गाना शुरू किया था, शुरुआती दिनों में जब उसने गाना स्टार्ट ही किया था, जब वो 9 सिखिया था, तो उस 9 सिखिया उसको उन बचपन के दिनों की याद दिलाता है कि जब वो 9 सिखिया था,
और दिलाने का मतलब वो प्रयोग कर रहा है। और मुख्य गायक, क्योंकि मुख्य गायक भी पहले यही काम करता था, कौन सा, संगतकार वाला, कि वो भी पीछे से पहले लोगों का साथ देता था जो मुख्य गायक होते थे। तो उसको भी वो जो संगतकार है वो याद दिला देता है उसके बचपन की, जब वह नौसिखिया था, यानी जब उसने नया नया गाना शुरू किया था। अब यहाँ देखो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी भटक जाता है कि पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें से, पैराग्राफ में से भी, कि भटके हुए स्वर को संगतकार कब संभालता है और मुख्य गायक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, जब मुख्य गायक जटिल तानों में खोकर सुर से भटक जाता है तब संगतकार स्थायी को संभाले रहता है। यहाँ आया ना, संगतकार स्थायी को संभाले रहता है। तो कब संभाले रहता है कि जब मुख्य गायक जटिल तानों में खोकर सुर से भटक जाता है, यानी मुख्य जो गाना उसको गा रहा होता है वो उस गाने से भटक जाता है, तब संगतकार स्थायी को संभाले रहता है और मुख्य गायक की आवाज को सहारा मिल जाता है और उसे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि जब वह नौसिखिया था, तो यहाँ नौसिखिया किसे कहा गया है और किस संदर्भ में। तो नौसिखिया यहाँ मुख्य गायक को कहा गया है, मुख्य सिंगर जो सामने गा रहा है, तो मुख्य गायक को नौसिखिया कहा गया है। और किस संदर्भ में नौसिखिया यहाँ पर, कि जब उसके शुरुआती दिनों में, गायन के शुरुआती दिनों की याद दिलाने के लिए प्रयोग किया गया है। जब मुख्य गायक नौसिखिया था तब वह भी यही कार्य करता था। अब आगे देखो अगला पैराग्राफ इसका, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। अब कवि क्या कह रहा है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक क्या होता है, ऊंचे स्वर, मतलब जब वो स्वर जो गहन संगीत जो होता है उसमें जब वो डूब जाता है गायक, तो जब वो तार सप्तक में गाने लगता है तो उसको ऐसा लगता है मानो कि उसका गला बैठ गया है और अब उसे ये लगता है कि अब वो गा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं गा पाएगा क्योंकि उसका गला बैठ गया। प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ, उत्साह अस्त होना मतलब हताश और निराश हो जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ देती है मतलब उसको जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है वो अब उसका साथ छोड़ देती है, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं गा पाऊंगा। तो ऐसे समय में आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो ऐसे समय में राख क्या होती है, देखो आग क्या है, उत्साह का प्रतीक। जब आग जलती है, आग जलने के बाद क्या बच जाता है, राख बच जाती है। तो जब उस ऊपर वाली लाइन में आया उत्साह अस्त होता हुआ, कि जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मानो कि अब मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा, उस समय में जो संगतकार होता है वो उसके मनोबल को खत्म नहीं होने देता और उसका साथ देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी जैसे ही उसका स्वर उसका साथ छोड़ता है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा और जो हताशा है वो प्रकट होने लगती दिखती है कि अब वो हताश और निराश हो चुका है। ऐसे समय में अचानक से संगतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है और उस सुंदर आवाज को सुनकर जो मुख्य गायक होता है वो फिर से नए जोश से गाने लगता है। तो कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, जो संगतकार होता है वह उसका साथ ऐसे भी दे देता है, अगर वो नहीं भी डूबता कभी तार सप्तक में तो भी वो उसका साथ कभी कभी ऐसे भी दे देता है और फिर उसी उत्साह के साथ जो मुख्य गायक है वो गाने लगता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब संगतकार क्यों साथ देता है, यहाँ कवि बताता है, कवि कहता है कि वो इसलिए संगतकार का वो मुख्य गायक का साथ देता है, कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि उसके स्वर में
अपना स्वर वो मिलाकर उसको ये बताता है कि वो अकेला नहीं है, भाई उसके साथ मैं गा रहा हूं, तुम्हारे साथ मैं गा रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तो उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। और क्या बताना चाह रहा है वो, कि तुम हताश और निराश मत हो, दोबारा से भी वापस वैसा ही गाना गाया जा सकता है। तो इस तरह से जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक का हौसला बढ़ाता है। जब जब भी वो कभी अपने पद से डगमगाता है, हताश और निराश होता है, तो हमेशा वह उसका साथ देता है, और जो पंक्तियां मुख्य गायक गा चुका होता है उन पंक्तियों को वह दोहराता जाता है। अब मैं आपको इस कविता का पूरा सार बता देती हूँ कि जो आप वर्ड्स में समझ सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखो, इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक जो गीत गाता है सुरों का, तो गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मुख्य गायक की भारी गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। यह व्यक्ति मुख्य गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य या कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो शुरू से ही उसके साथ संगत करता रहा है। जब मुख्य गायक गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है और सुर से भटकने लगता है, तब संगतकार ही इस तरह स्थायी गाकर स्थिति को संभालता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने छूटे हुए सामान को संजोकर रख रहा हो। वह गायक को उसके शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब वह नौसिखिया था। जब भी ऊंचे स्वर में गाते हुए मुख्य गायक का गला बैठ जाता है, तब संगतकार ही अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस मुश्किल से बाहर लाने का प्रयास करता है। संगतकार मुख्य गायक को यह एहसास कराता है कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गायक के हताश होते स्वर को वह उठाता तो है ही, परंतु इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना पहुंच जाए। यानी वो धीरे धीरे गाता है पीछे से, उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी आवाज उस मुख्य गायक से ज्यादा ऊंची ना आ जाए। क्यों, और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि अपनी आवाज नीची रखकर वह उसे मान देता है। किसको? मुख्य गायक को मान देता है। ऐसा करना एक संगतकार की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका मानवीय गुण कहा गया है। लास्ट में ये आया है ना कि यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका मानवीय गुण है। गाया गा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या उसके स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो मनुष्यता समझा जाना मतलब कि उसका मानवीय गुण समझा जाना चाहिए, उसकी महानता समझी जानी चाहिए। वो कभी भी उससे ऊंची आवाज में कभी भी नहीं गाता कि भाई बैक सिंगर की आवाज आपको सुनाई दे और जो मेन सिंगर जो आपके सामने गा रहा है उसकी आवाज आपको सुनाई ना दे। तो ये 4 लाइनें अब रह गई थी, ये मैंने इसी के अंदर ही आपको बता दी। उम्मीद आपको समझ आई होगी कविता। धन्यवाद।